हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इंडियन नेवी के इस वेबसाइट पर एक अकाउंट हो। अगर आपका इस पे अकाउंट नहीं होगा तो आप इंडियन नेवी के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो कैसे आपको आईडी बनाना है वो मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में एक दिख जाता है आपको कैंडिडेट लॉगिन का ये ऑप्शन, और साथ ही आपको दिख जाता है रजिस्टर का। मतलब ये कैंडिडेट लॉगिन भी है और रजिस्टर भी है। क्योंकि आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वाला जो बटन देख रहे हैं आपको सिंपल सा यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं यह वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि रजिस्टर विथ आधार वर्चुअल आईडी या विदाउट आधार के आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप रजिस्टर करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे विदाउट आधार जो है रजिस्टर करता हूँ, उसके लिए यह वाला चुन लिया हूँ। उसके बाद जो है एक गवर्नमेंट फोटो आईडी आपसे पूछा जाता है, तो जो भी आपके पास फोटो आईडी प्रूफ होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए मैं कोई भी एक मान लो कि पैन कार्ड दे रहा हूँ, और यह देने के बाद जो है एक आईडी यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। इस तरीके से पैन कार्ड नंबर होता है। मैंने उदाहरण के लिए ऐसे दिया है। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा या जो भी आप आईडी है, यहाँ पे काफ़ी सारे आईडी है, इसमें से कोई भी 10वीं का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, और यह देने के बाद आपको यह कैप्चा कोड जो है सिंपल से यहाँ पे देख रहे हैं, यह वाला यहाँ पे भर देना है। और यह करने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं यह कुछ इस तरीके से जो है आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल जो है वो देना पड़ता है। सो क्या क्या भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम देना है। ध्यान रखना है जो आपका पहला नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे मान लो कि मेरा नाम विजय है पहला, तो मैं विजय दे दिया हूँ। मिडिल में मेरा कुछ है नहीं, डायरेक्ट शंकर है मान लो, तो मेरा नाम विजय शंकर हुआ तो मैंने ये दिया है। अगर इसी में मेरा मान लो कि नाम विजय शंकर वर्मा होता है तो मैं यहाँ पे शंकर यहाँ पे लिखता और वर्मा यहाँ पे लिखता। ओके, तो इस तरीके से अगर आपका 3 नाम है तो ऐसे 2, नहीं तो अगर 2 नाम है तो सिंपल सा जो है आपको इस तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट में दे देना है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना होगा। जो सा भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपके पिता या माँ का नाम पूछा जा रहा है। अगर आप माँ का नाम देना चाहते हैं माँ का नाम दे सकते हैं, और अगर अपने पिता का नाम देना चाहते हैं तो आप अपने फादर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो है गार्जियन का नाम पूछा जा रहा है। गार्जियन का मतलब यह है कि अगर आप माता पिता के अलावा कोई और आपका गार्जियन है तो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ देना होगा। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जिस भी साल का आपका जन्म है वो साल यहाँ पे आपको चुन लेना है। उसके बाद जो है यहाँ से महीना जो है जनवरी है, अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देख सकते हैं फरवरी आ गया, मार्च आ गया। इस तरीके से जो भी मंथ होगा आपका जन्म का वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से डेट जो है जिस भी डेट में जन्म हुआ होगा वो चुन लेना है। तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ जो है आ जाएगा। और यह करने के बाद आपको अपना नेशनलिटी, मतलब आप किस देश के निवासी है वो आपको बताना है। तो इंडियन नेवी में जो है इंडियन भी भर सकते हैं, नेपाली भी भर सकते हैं और भूटानी भी भर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सो अगर आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आपका डोमेसियल पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य के निवासी है। जिस भी राज्य के आप निवासी है उस राज्य को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है जेंडर पूछा जाता है, जो भी आपका मेल फीमेल होगा वो चुन लेना है। मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप मैरिड है तो आप एलिजिबल नहीं है और आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल का ऑप्शन मिलता है अनमैरिड के लिए, वो चुन लेना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। मतलब यह है कि अगर आपके शरीर पे किसी भी तरह की कट या फटा या कोई तिल का निशान है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे एक दे दिया है कि कान पे जो है मोल है, मतलब तिल जो बोलते हैं वो है, तो आप दे सकते हैं। जो भी आपका होगा वो देना पड़ेगा, एक कम से कम देना ही पड़ेगा। एक न भी देंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आधार के लिए पूछा जाता है। अगर आपके पास आधार है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है आपसे पैन कार्ड पूछा जाता है, वो भी आपको यस या नो में जवाब देना है। जो भी अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो देंगे। उसके बाद वोटर आईडी पूछा जा रहा है। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद इसी तरह से पासपोर्ट कहा जा रहा है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से राशन कार्ड पूछा जा रहा है। आपके पास राशन कार्ड है तो देंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। यह करने के बाद आपको एजुकेशन का डिटेल जो है ये भी भरना होता है। तो उसके लिए इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जाता है कि
क्या है। आप जिस भी क्लास में, मान लीजिए कि आप 12वीं में हैं, तो आपको ये वाला चुन लेना है। ध्यान रखना है 12वीं में जो है यहाँ पे साइंस, ह्यूमैनिटी, डिप्लोमा के लिए ये है, 12th साइंस के लिए ये है। इस तरीके से अलग अलग काफी सारे जो है इसमें क्वालिफिकेशन है। तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, मतलब अभी जब आप रजिस्टर करते हो उस टाइम पे, वो आपको यहाँ पे दे देना है। कोई भी जो है एक बीए दे देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है, जैसे बीएससी देख सकते हैं, कंप्यूटर के साथ है, मैथ है बीएससी में, फिजिक्स है, तो इस तरीके से इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे चुन लेना है। अगर नहीं है तो आप इसको मत सेलेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं आएगा। उसके बाद जो है अकाउंट डिटेल पूछा जाता है, उसके लिए इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, जो सा भी आपका ईमेल आईडी है। और यह करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। जो भी आपका पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे पासवर्ड अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो इस तरीके का एरर आएगा। तो आपको जो है इसमें जो कहा जाता है, जो पासवर्ड का नियम कायदा कानून है, वो यह है कि कम से कम 6 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और उसमें एटलीस्ट एक लोअर केस, एक अपर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपको एक बड़ा अक्षर रखने के लिए कहा जा रहा है, तो मान लीजिए कि मैं एक बड़ा अक्षर ए रख लिया हूँ। कुछ छोटा अक्षर भी कहा जा रहा है, तो चलिए मैं कुछ छोटा अक्षर भी इस तरीके से रख लेता हूँ। उसके अलावा कुछ जो है स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे मान लो स्पेशल कैरेक्टर रख लेता हूँ। कुछ भी परसेंटेज रख सकते हैं आप, @ रख सकते हैं, जो भी मर्जी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद कुछ नंबर रखेंगे। तो इस तरीके का अगर आप मिला करके जो है पासवर्ड रखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ले लेगा, नहीं तो आपको इशू करेगा। ओके, तो इस तरीके से चलिए मैं पासवर्ड यहाँ पे रख देता हूँ। सेम पासवर्ड जो है इसमें रखना है, एक ही पासवर्ड दोनों में रखना होता है, ताकि जो है आप बिल्कुल सही सही डाल पाए, अब भूले नहीं। यह करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है ये वाला यहाँ पे भर देना है। और यह करने के बाद ये दोनों जो है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं आपका आईडी जो है यह बन जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ आ गया है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, मतलब अकाउंट हमारा जो है वो सक्सेसफुली बन गया है और जो डिटेल है वो ईमेल पे भेज दिया गया है। तो जो भेजा जाता है वो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो 24 घंटे के अंदर में आपको जो अपना ईमेल है वो वेरीफाई करना होता है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आता है। किस तरीके से मेल आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपका अकाउंट डिलीट ना हो बन जाने के बाद। इस तरीके से देख सकते हैं कि यह ईमेल आया हुआ है और यहाँ पे यह सारे डिटेल दिया हुआ है। आपको सिंपल से क्या करना होता है, इस वाले में जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे एक लिंक है। सिंपल सा आपको क्लिक हेयर वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक करके और ईमेल वेरीफाई कर लेना है, ताकि जो है आपकी आईडी डिलीट ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से यह वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ओटीपी मांगा जा रहा है। ओटीपी हमारे मोबाइल पे आएगा, तो वो हमें देकर के यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, ताकि मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो जाए। तो इस तरीके से जो भी आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यह करने के बाद वेरीफाई देख रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि जो है ईमेल तो हमारा वेरीफाई हो गया, लेकिन साथ में मोबाइल भी वेरीफाई हो जाए। देख सकते हैं कि जब मैंने दे दिया तो यहाँ पे लिखा गया है कि योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कन्फर्म, मतलब कि हमारा जो आईडी है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो स्टेट आपको यहाँ पे चुनना है जो आपका स्टेट था। मैंने उत्तर प्रदेश चुना था, तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ से चुन लेता हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद ये कैप्चा कोड देख रहे हैं, यह वाला मैं यहाँ पे दे देता हूँ और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो है आपको इस तरीके से यह वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो आईडी है, जो आपने आईडी बनाते वक्त दिया है ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे देना है। जो पासवर्ड आपने रखा था वो यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे ये कैप्चा कोड देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे भर देना है। और यह करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है हमारा नाम आ गया है, मतलब ये हमारा आईडी बन चुका है। तो इस तरीके से अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और इंडियन नेवी की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आईडी बना सकते हैं। अब आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना अकाउंट बनाने के बाद सारा ये डिटेल चूंकि आपको डालना होता है, जैसे एजुकेशन का डिटेल, साथ ही जो है कम्युनिकेशन डिटेल भी ये सब भरना होगा। तो ये सारी चीजें मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा, तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।